आप कहीं जाने का प्लान बनाएं और वो फेल हो जाए तो आप नए सिरे से एक और प्लान बनाते हैं ताकि उस प्लान को सही तरह इंप्लीमेंट किया जा सके। इसी तरह एक के बाद एक प्लान जब बड़े सगीर में ब्रिटिश का बनाया हुआ इंप्लीमेंट होने से रह गया और वो फेल होते चले गए तो उन्होंने कोई नए तरीके सोचे। सबसे रिसेंटली कैबिनेट मिशन प्लान है जो कि बड़े सगीर में लाया गया था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट ना हो सका। मुसलमान या मुस्लिम लीग तो ये चाहते थे कि प्लान पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो, लेकिन कांग्रेस का ये कहना था कि प्लान को हाफ इंप्लीमेंट किया जाए और वो बातें जो उन्हें पसंद हैं सिर्फ उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए और वो बातें जो मुसलमानों या मुस्लिम लीग के हक में नहीं है उनको ना इंप्लीमेंट किया जाए। इस प्लान के इंप्लीमेंटेशन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को यह इजाज़त तो दी कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को यह बता दिया था कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का बायकॉट कर दें और वो बायकॉट तब तक करके रखें जब तक के पूरी तरह प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। यहां पर एक डेडलॉक की सिचुएशन बन गई और ब्रिटिश को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए उन्होंने एक नई लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार की, जिसे आप कह सकते हैं एक नया तरीका इख्तियार किया। उन्होंने लॉर्ड वेवेल की जगह मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया और उसको वाइसराय लगा दिया बड़े सगीर का या सब कॉन्टिनेंट का। उसका एक ही मकसद था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि ब्रिटेन ट्रांसफर ऑफ पावर कर दे पूरे तरीके से इंडिया में और उसका कोई ना कोई प्रोसेस बनाया जाए। और इससे पहले ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में ये अनाउंस कर चुके थे कि वो जून 1948 को बड़े सगीर से निकल जाएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का एक ही एम था और वो ये था कि वो पार्टीशन कर दें। क्यों? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि जल्दी से वहां पे काम मुकाओ और वापस आ जाओ। इमीडिएटली आफ्टर हिज अराइवल, जैसे ही वो आया उसने तमाम पार्टी के लोगों से मुलाकातें करना शुरू कर दी। वो कांग्रेस के पार्टी रहनुमाओं से भी मिला, वो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से भी मिला। इसके अलावा नवाब और राजा जो प्रिंसली स्टेट्स के थे उनसे भी उसने मुलाकातें की और एक डिसीजन बनाया। इन सब से मुलाकातों के बाद उसको ये वाज़े हो चुका था कि बड़े सगीर का एक ही हल है और वो ये कि बड़े सगीर की पार्टीशन कर दी जाए। अब जबकि उसने ये हल निकाला तो हिंदुओं को रियलाइज हुआ या कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है और ये कि ये अब पूरी तरह इंप्लीमेंट भी होने वाली है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी। उनको जब पार्टीशन नजर आ रही होती थी तो एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की जिसके थ्रू उन्होंने चाहा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान बनाए कि जो बहुत वीक बुनियादों पर रखा गया हो, जिसकी बुनियादें बहुत वीक हों और बहुत कमज़ोर हों। कुछ ही अरसे बाद या तो पाकिस्तान खुद ही टूट जाए या वो चाहें कि वो वापस हिंदुस्तान में शामिल हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन और उसके स्टाफ ने मिलकर एक बाउंड्री कमीशन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो डिमार्केट कर सके कि कहां कहां पाकिस्तान और कहां कहां इंडिया को हिस्सा देना चाहिए। साथ ही साथ उसने कांग्रेस को यह बात अश्योर कराई कि वो जिस तरह चाहते हैं पार्टीशन उसी तरह प्लान की जाएगी और मुसलमानों को खूब तंग किया जाएगा। कांग्रेस का ख्वाब पूरा करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के लीडर से सीक्रेटली मीटिंग्स की और एक प्लान तैयार किया और वही प्लान वो लंदन भी ले गया जिसे वो जाकर वहां अप्रूव करवा सके। जब वो वापस आया लंदन से तो उसने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और तमाम पार्टीज के लोगों से मिला और एक डिसीजन लेकर आया। पहले वो कलेक्टिवली तमाम पार्टीज से मिला, फिर एक एक करके तमाम पार्टी से अलग अलग मिला ताकि उनको अपनी राय से आगाह कर सके और पार्टीशन के प्लान का भी बता सके। उनकी मीटिंग का सेकेंड राउंड 3 जून 1947 को हुआ, जिसमें उसने पार्टीशन का प्लान मुस्लिम लीग को बताया और कांग्रेस के सामने भी रखा। डिस्पाइट ग्रीवियंसेस मुस्लिम लीग को यह प्लान अडॉप्ट करना पड़ा और इसके बाद दोनों लीडर्स ने यानी मुस्लिम लीग के लीडर ने और कांग्रेस के लीडर ने अपनी तारीखी स्पीचेस भी की और कायदे आजम ने अपनी स्पीच इस बात पर एंड की कि पाकिस्तान जिंदाबाद।